नमस्ते जी, आप सभी को। आज हम आपके बीच में नाड़ी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। नाड़ी विज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर के किसी भी रोग का पता लगा सकते हैं। नाड़ी देखने के लिए हमें सबसे पहले अपने दाएं हाथ का प्रयोग करना है पुरुषों को और बाएं हाथ का प्रयोग करना है महिलाओं को। हमें नाड़ी देखने के लिए सबसे पहले ये हमारी तर्जनी उंगली है जिस पर हमें वात का पता चलता है। ये दूसरे नंबर की उंगली हमारी मध्यमा उंगली है जिस पर हमें कफ का पता चलता है। ये तीसरे नंबर की उंगली है। ये हमारी अनामिका उंगली है जिस पर हमें कफ का पता चलता है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को देखने के लिए हमें सबसे पहले अपने दाएं हाथ को लेना है और इसके नीचे से हमें बाएं हाथ को लेना है। जो हमारा ये अंगूठा है, अंगूठे का मूल है, यहाँ एक पीछे हड्डी होती है, इसके पीछे से हमें अपनी नाड़ी देखनी है। सबसे पहले हमें तर्जनी उंगली रखनी है, फिर मध्यमा उंगली रखनी है और फिर अनामिका उंगली रखनी है। तर्जनी उंगली हमें वात का पता लगाती है और मध्यमा उंगली हमें पित्त को बताती है और अनामिका उंगली है वो हमारी कफ दोष को बताती है। हमें वात का पता लगाने के लिए हमारी जो नाड़ी है वो जोक या सर्प की तरह महसूस होती है और पित्त का पता लगाने के लिए हमारी नाड़ी है वो मध्यमा उंगली पर मेंढक या कौवा या जिसको काक भी बोलते हैं उसकी तरह महसूस होती है। तीसरी उंगली हमारी अनामिका उंगली है जिस पर हमें कफ का पता लगाने के लिए हमारी उंगली कबूतर या हंस की तरह चलती हुई महसूस होगी। इन तीनों उंगलियों के द्वारा हम अपने वात, पित्त और कफ दोषों का पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं, वो है हमारी नाड़ी के धमनियों की संख्या या नाड़ी के धड़कने की संख्या। उसके लिए हमें सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है 5 या 6 वर्ष का, उसकी नाड़ी है लगभग 100 धमन होते हैं उसकी नाड़ी में। और दूसरे नंबर पर जो नवयुवक बच्चा होता है लगभग 15 साल का या उससे ऊपर, उसकी नाड़ी है वो लगभग 90 धमनियों की होती है, यानी कि उसकी नाड़ी 90 बार धड़कती है। और तीसरे नंबर पर हमें 35 वर्ष की आयु के आसपास का जो व्यक्ति है उसकी नाड़ी में लगभग 70 से 75 के आसपास धमनियों की संख्या होती है। चौथे नंबर पर हम लेते हैं 35 और 50 वर्ष के बीच का जो व्यक्ति होता है उसके धमनियों की संख्या है वो 70 के आसपास होती है। और सबसे अंत में वृद्ध अवस्था होती है, उस समय लगभग 75 से 80 की संख्या के आसपास धमनियों की संख्या होती है। इन धमनियों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारी नाड़ी सही चल रही है या नहीं। अगर इनके आसपास नहीं है तो हम पता कर सकते हैं कि हम रोगी हो चुके हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम वात, पित्त और कफ के समय या आयु के अनुसार समय का पता लगाएंगे, वो है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और युवा व जवान अवस्था में हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है। और जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उस समय हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में अवस्था के अनुसार वात, पित्त और
कफ दोषों का वृद्धि होना होता है। आज हम नाड़ी विज्ञान पर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली वीडियो में नाड़ी विज्ञान की और गहराई के विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। ओम नमस्ते जी।